वेल जो नीट 24 का जो न्यू रिजल्ट है उसका डेट जो है आपका सामने आ चुका है। उसी के साथ साथ आपका जो वेबसाइट जो है रिजल्ट का उसका भी न्यू इंटरफेस सामने आया है। अभी अगर आपको याद होगा तो 1563 बच्चों के लिए 23 जून को एग्जामिनेशन एनटीए ने कंडक्ट कराया था। उसमें से सिर्फ मात्र आपके 813 बच्चों ने आपके एग्जाम दिया था। क्या वो 813 बच्चे जो है क्या हमारे कट ऑफ पर इंपैक्ट करेंगे? क्या ये 813 बच्चे हमारे कट ऑफ को उतना नीचे लेकर जा पाएंगे? न्यू कट ऑफ क्या होगा जी, और ये वेबसाइट आपको जो इसका न्यू लिंक है वो क्या होगा, इन सभी की जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर से देखना यार। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो नीट 24 के जो रिजल्ट के लिए एक न्यू इंटरफेस आपका रिलीज किया गया है बच्चों। ओके, ये लिंक, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, आप जाके इसको चेक कर सकते हो, या एनटीए की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर भी आपको ये दिख रहा है जी। अब यार पहले अगर आप देखोगे तो रिजल्ट में ना सिर्फ 2 ही क्राइटेरिया मांगता था वो। पहले के समय प्रीवियसली आपका एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ से काम चल जाता था, ठीक है, और मैक्स टू मैक्स कभी कभी सिक्योरिटी पिन मांग लिया करता था। लेकिन अगर अभी आप अपना रिजल्ट चेक करने जाएंगे तो यहां पे 2 और डेटा आपसे लिया जा रहा है, वो है आपका कैंडिडेट का ईमेल आईडी, ठीक है, जो आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय यूज किया था, और दूसरा आपका कैंडिडेट का मोबाइल नंबर जी। अब ये आपका 4 चीज आपको रिक्वायर्ड रहेगा जी, एप्लीकेशन का एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आपका अपना ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर। तो ध्यान रखना है, आपको यह भी पता होना चाहिए, अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म का अगर आपने प्रिंट निकाला होगा, आप लोग चेक कर लो कि आपका ईमेल आईडी क्या है और आपका मोबाइल नंबर आपने कौन सा यूज किया है, उसी के बेसिस पर आपका जो होगा रिजल्ट यहां पे दिखेगा। यार सुप्रीम कोर्ट में कुछ बच्चों ने ना प्ली डाला है, ओके, मोस्टली 3 या 4 दिन पहले प्ली डाला गया था कि बहुत सारे बच्चों का जो है ना वो जो ओएमआर स्कैन्ड कॉपी है, रियल वाला, फेक वाला नहीं, और जो आपका ओरिजिनल मार्क्स है ना वो सेम मतलब नहीं दिखा रहा है, वो इनकरेक्ट दिखा रहा है, कैलकुलेशन बहुत जगह पर एरर दिखा रहा है जी, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया एनटीए को इसको भी रिकवर करने के लिए। अगर आपका भी अगर ऐसा कुछ था तो आप लोग जाके अपना चेक कर सकते हैं जी, ठीक है। अब यार आपका रिजल्ट कब रिलीज हो रहा है, अगर आप देखेंगे तो यहां पर बताया गया था कि जितने भी रीनीट वाले बच्चे ने एग्जाम दिया था उनका जो रिजल्ट है वो 30 जून को रिलीज किया जाएगा, मतलब कल के दिन आपका जो रिजल्ट है वो रिलीज होने वाला है रीनीट वाले बच्चों का जी। क्या सर, अब जैसे कि अगर रीनीट वाले बच्चों का रिजल्ट निकलेगा तो एक न्यू मेरिट लिस्ट बनने वाला है, तो जो न्यू मेरिट लिस्ट बनेगा उसमें पुराने बच्चे, नए बच्चे, कुछ ऐसे बच्चे जिनका ग्रेस मार्क्स हट गया था, जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया था, उन्हें सभी को कंबाइन करके एक न्यू फ्रेश मेरिट लिस्ट आपका बनाया जाएगा। तो 30 तारीख को जब आपका रीनीट का जब रिजल्ट रिलीज होगा तो मैं सारे बच्चों से विनती करूंगा आप लोग भी जाके अपना रिजल्ट चेक करना, इसमें आपको रैंक में आपको आगे पीछे देखने को मिल सकता है, ये चाहे उसी दिन हो जाए या आपका 1 या 2 दिनों के बाद आपका एनटीए इसके ऊपर एक सर्कुलर रिलीज करके बता दे कि हम जो है न्यू मेरिट लिस्ट बना दिए हैं जी, ठीक है। अब देखो क्या हुआ था, जो आपका एग्जामिनेशन रीनीट का कंडक्ट कराया गया था 23 जून को, तो उसके बाद है ना ट्विटर पर जो है आपका ये एक पेपर आया था सामने, जहां पे ये बोला गया था कि 1563 बच्चों में से मात्र आपके 813 बच्चे जो है उन्होंने एग्जाम दिया है। कितना? आपके 813 बच्चों ने आपके पास यहां पे एग्जाम दिए थे, और कितने बच्चे आपके एब्सेंट है? तो 750 बच्चे आपके एब्सेंट है यहां पे जी, ठीक है। अब यार इस 813 बच्चों में से मैं ये मान के चल रहा हूं, ये एक अजम्पशन निकाल रहे हैं कुछ टीचर से बात करने के बाद, भाई 200 से 300 ऐसे बच्चे होंगे, 200 से 300 ऐसे बच्चे होंगे जिनका जो स्कोर होगा ना वो 655 प्लस जाता होगा। मैं ये इसमें ग्रेस मार्क्स हटा कर भी और जो आपके 813 बच्चे एग्जाम दे उन सभी को कंबाइन करके मैं हम अजम्पशन लगा रहे हैं कि इसमें से सिर्फ 200 या 300 बच्चे ऐसे होंगे जिनका स्कोर 655 के ऊपर जाता होगा जी, ठीक है। अगर हम उसके बिहाफ पर अगर हम देखेंगे, अगर हम ग्रेस मार्क्स निकालते हैं तो 200 से 300 ऐसे बच्चे हैं जिनका भैया 655 आपका स्कोर जाता होगा जी, ठीक है। अगर हम करंट अभी स्कोर देखेंगे, अभी का अगर आप लोग देखोगे तो जिस भी बच्चे को 655 नंबर आया, 655 मार्क्स आया, उसका जो आपका रैंक बन रहा है वो बन रहा है 25,300 के करीब में उसका रैंक आ रहा है जी। जब ग्रेस मार्क्स को निकाला गया, जब ग्रेस मार्क्स को हटा दिया गया और जब का न्यू स्कोर आएगा तो अब यहां पे 655 नंबर पे जो आपका रैंक होगा ना वो ज्यादा इन्फ्लेट नहीं करेगा, बल्कि सिर्फ 300 रैंक का इन्फ्लेशन होगा। मतलब जो आपका एक्चुअल रैंक दिख रहा है उससे 300 रैंक आपका कम हो सकता है, 300 से 400, बिकॉज यार अभी जो 813 बच्चे जिन्होंने एग्जाम दिया है, अब इसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि क्वालिफाई ना करें, पहली बात। दूसरी बात, ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जिनका स्कोर 400 के नीचे रहे, समझ रहे हो मेरी बात। तो हमने एक अजम्पशन 50% अजम्पशन भी ज्यादा मैं मान के चल रहा हूं, ये भी मैं 300 भी आपको ज्यादा बता रहा हूं, ये भी 250 या 200 तक की ये आंकड़ा जा सकता है जी, बिकॉज 813 बच्चों ने आपका एग्जाम दिया था जी। क्या सर यहां पे इंपैक्ट क्या पड़ेगा रीनीट के आपके रिजल्ट से जी? तो जो भी आपका रिजल्ट आएगा ना बस इससे रैंक इंप्रूवमेंट होने वाला है और कुछ नहीं होने वाला है जी। अब बहुत सारे बच्चों का मुझे मैसेज भेजा कि सर मेरे 159 नंबर आ रहे हैं, मेरे 160 नंबर आ रहे हैं, क्या सर क्वालिफाइंग मार्क्स में कुछ बदलाव आएगा? तो एज सच यार अब 800 बच्चों के बेसिस पर
नहीं आएगा, बदलाव तो नहीं आएगा, आपका क्वालिफाइंग नंबर जो है वो सेम ही रहने वाला है बच्चों। ठीक है, अब इसके बिहाफ पे अगर हम लोग कट ऑफ बनाते हैं, तो जो आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनेगा वो ये बनेगा, जनरल वालों के लिए एक नंबर आपका सिर्फ कम हो जाएगा, ओके 654 मार्क्स, ओके ओबीसी वालों के लिए 654 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 650 मार्क्स, एससी वाले बच्चों के लिए 555 और आपके पास एसटी वाले बच्चों के लिए आपका 495 मार्क्स, ये आपका एक्सपेक्टेड बनेगा। ठीक है, तो ये आपका न्यू कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है जब कल आपका रिजल्ट सामने आ जाएगा जी। अब यार मैं देखो मैं यहां पे बात करने वाला हूं जिस भी बच्चे का लेस देन 550 नंबर है यार, देखो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो आप लोग अलाइड हेल्थ साइंसेज में एडमिशन ले लीजिए, मतलब बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, ओके बीडीएस में आप एडमिशन ले रहे हो, आप फिजियोथेरेपिस्ट में एडमिशन ले लिया, आप बीएससी नर्सिंग में चले जा सकते हो, ये एक ऑप्शन है। दूसरा ये है कि भैया आप जो है ना नीट 25 के लिए प्रिपेयर करो। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं, तुम देखो यार, अगर रीनीट होता है, अगर 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट कुछ फैसला देती है कि भैया पेपर मास लेवल पे लीक हुआ है, वो जो कि आप लोग न्यूज में चेक ही कर रहे हो कि हर जगह से कहीं ना कहीं आपके धरपकड़ चल रही है, अगर रीनीट होता है ना तो उससे सिर्फ पता है क्या फायदा होगा, ओके ये आपका सिर्फ मार्क्स इंप्रूवमेंट में हेल्प करने वाला है। अगर रीनीट होता है तो ये सिर्फ आपका मार्क्स इंप्रूव करेगा और कहीं ना कहीं कट ऑफ आपका नीचे आएगा, ये बात श्योर है। मतलब क्या, जिसका अगर नीट 24 में स्कोर आया था कितना, समझो कि उसका स्कोर आया 600, उसका मार्क्स इंप्रूव होकर कितना हो जाएगा आपके पास 635 या 640 हो सकता है, मतलब 30-40 नंबर उसका इंप्रूव होगा। मतलब अगर जिसका नंबर अगर 200 आया था, 200 नीट 24 में, अगर वो रीनीट दे रहा है तो उसका मार्क्स कितना होगा, 250 होगा जी। ये सिर्फ आपका रीनीट अगर होता है तो उससे रैंक और आपका मार्क्स इंप्रूवमेंट ही आपको देखने को मिलने वाला है जी। तो अगर आपका स्कोर कम है या ज्यादा है तो मैं आपको यही बात बोलूंगा, तो आपकी प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो तो तुम ऑन ट्रैक में करो। अगर आपको लग रहा है कि भैया अगर मैं ब्लेंडर हो जाएगा, अगर नीट 25 अगर रीनीट अगर हुआ, अगर मैंने उसको दिया तो मेरे से ब्लेंडर हो जाएगा, तो भैया तुम स्ट्रेट फॉरवर्ड नीट 25 की तैयारी करो, इतना हेडेक मत लो भैया, आपको प्रॉब्लम हो सकता है। या तो आप सीधा अलाइड हेल्थ साइंसेज में चले जाओ। बड़े भाई के नाते मैं तुमको सेशन दे रहा हूं बिकॉज मुझे पता है कि अभी आप लोग कौन से फेज से गुजर रहे हो। ठीक है, आई नो, मैं फील कर पा रहा हूं इस चीज को भी। ओके, बहुत सारे बच्चों का मुझे टेक्स्ट और मैसेज भी आ रहा है, तो ये चीज आप लोग कर सकते हो बच्चों। या तो आप अलाइड हेल्थ साइंसेज में चले जाओ, पार्शियल ड्रॉप ले लो, मतलब नीट 25 का भी एग्जाम दो और आप लोग बीएमएस में भी एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, एक फ्रेश मेरिट लिस्ट बनने के बाद जो आपकी काउंसलिंग है बच्चों, वो काउंसलिंग कब से शुरू हो रही है जी, जो आपकी काउंसलिंग है वो आपका 6 जुलाई से टेंटेटिव बोला गया है। सुप्रीम कोर्ट में एनटीए के लॉयर ने बताया था कि हम 6 जुलाई से काउंसलिंग करेंगे, आप उसके डॉक्यूमेंट्स भी रेडी करवा लेना बच्चों। ठीक है, अगर आप प्लान कर रहे हो कि सर इतना बहुत गोलमाल हो रहा है, बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, और क्योंकि अब ये डिले अगर होता है सितंबर अक्टूबर तक तो फिर मई में ज्यादा समय नहीं बचेगा, 6 महीना बचेगा, तो आप लोग नीट 25 की प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आपको करना है आप लोग आज ही अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा जो ऑफर है 4999 में आपको अनअकैडमी प्लस मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ 4999 में, 5000 में आपको सारी अनअकैडमी बैचेस का एक्सेस मिल जाएगा जी। लेकिन कब, अगर आप कोड यूज करेंगे बायोलॉजी लाइव, अनअकैडमी पर सबसे अधिक कोड यूज किया जाता है बायोलॉजी लाइव। ठीक है, तो आप लोग आज ही ले सकते हैं बिकॉज ये ऑफर जो है आपका कल तक ही वैलिड है, कल के बाद ये आप लोग इसको यूज नहीं कर पाएंगे, 4999 में आपको नहीं मिलेगा, बल्कि आपका प्राइस जो है 8000 हो जाएगा। एक बार आप अनअकैडमी प्लस लेते हैं तो यार आपकी सारी क्लासेस लाइव होती है, लाइव क्लासेस होती है, और लाइव आपका डाउट क्लियरिंग सेशन भी चलता है, और लाइव आपका टेस्ट भी होता है, और लाइव वाइवा भी होता है। मेरे पढ़ाने का तरीका अलग है, मैं हर एक क्लास में एंड करते समय में वाइवा लेता हूं, हर एक बच्चों से बात करता हूं कितना समझ में आया, कहीं पर डाउट तो नहीं है आपको। ठीक है, तो ये सारी फीचर आपको अनअकैडमी प्लस में देखने को मिलती है। आप आज ही एनरोल कर सकते हैं, हमारी टीम स्पार्टन है जहां पे कंप्लीट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपकी कवर करवाई जाएंगी। कोड क्या लगाना है, बायोलॉजी लाइव, लगाने के बाद आप मुझे शेयर करेंगे अनमोल शर्मा 12385@gmail.com पे, सो दैट कि मैं आपको मेरे मेंटरशिप ग्रुप में ऐड कर दूं। अब यार बहुत से बच्चे ऐसे कंफ्यूज है, वो सोच रहे हैं कि जिनका 620 नंबर आया है वो ड्रॉप ले लिया, नीट 25 की तैयारी करने के लिए सोच रहा है, तो आप अगर ऐसा बच्चा है जिसके 620 नंबर आए हैं और वो ड्रॉप लेके नीट 25 की तैयारी कर रहा है, वो भी इस प्लस को ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, ओके, हमारे अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन कर सकता है। समझो अगर 620 पे अगर उसको इसी साल अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाता है, ओके भगवान करे अगर कट ऑफ गिर गया, अगर उसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा तो आपका जो पूरा पैसा है वो रिफंड करवा दिया जाएगा जी। तो ये भी ऑफर आपका 30 जून तक ही वैलिड है, आप इसमें भी आज ही एनरोल कर सकते हैं। आई होप कि आपका सारा डाउट क्लियर हो गया रहेगा। मैं आपको जितनी भी लिंक्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप जाके इसको चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं अपन अगले वीडियोस में, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।